Spotted DNA arrays. Spotted DNA arrays, they are developed by transferring or immobilizing the known sequences of the genes on the solid surfaces. As we discussed earlier that the basic protocol, it is the same that is used for northern blotting. First, briefly, we can focus that what are the array. So array we can define as the orderly arrangement of something, and here it is the orderly arrangement of the genes on the solid surfaces. Initially, the nylon membranes, they were used to develop DNA microarrays in the laboratory, and this technique was very convenient that can be performed in the basic laboratories as well. And in this case, the DNA microarrays that were used, they were having the size of 10 to 20 centimeters square. So that was the size that was under utilization, and here you can spot around 10 to 100 samples. So this is the number of genes that are samples that you can detect by using the basic type of DNA microarrays that were developed by using nylon membranes. तो इसका ये एडवांटेज था कि जो रिसर्च ग्रुप्स थे ये खुद ही इस तरह के जो डीएनए माइक्रो एरेज थे वो डेवलप कर सकते थे, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे. तो जो बेसिक डिसएडवांटेज था कि जो सैंपल की जो डेंसिटी थी ये लो थी, यानी कि कम नंबर ऑफ सैंपल्स को हम एनालाइज कर सकते थे. और दूसरा जो है इसमें जो हमारे प्रोब्स थे लाइक सैंपल्स थे, मैसेंजर आरएनए थे, इनको हमें लेबल करना पड़ता था बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल एंड देन द डिटेक्शन वाज विद ऑटो रेडियोग्राफी. तो ऑटो रेडियोग्राफी के लिए या ऐसे प्रोब जिनको लेबल किया गया रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स थे, तो इसके लिए जो डीएनए का जो सैंपल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती थी. तो ये एक दो डिसएडवांटेज इसके थे. एंड देन with the passage of time this technique was refined and nylon membranes were replaced with glass slide for the immobilization of the known sequences of the genes. एक तो इसका एडवांटेज ये था ग्लास स्लाइड का कि इनर्ट सर्फेसेस होती हैं और इनको कोट किया जा सकता था डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स से. मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं डीएनए के, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था फॉर बाइंडिंग विद अमाइनो ग्रुप ऑफ द प्रोटीन्स. तो ग्लास स्लाइड्स को लेबल किया जा सकता था विद द पोलीलाइसिन रेजिड्यूज, कि उसकी सरफेस को लाइसिन रेजिड्यू से कोट किया जाता था और उसके जो अमाइनो ग्रुप थे वो इंटरेक्ट करते थे फॉस्फेट जो ग्रुप होते थे डीएनए के. तो इस तरह से जो नॉन सीक्वेंसेस हैं सिंगल स्ट्रैंडेड जीन के, वो इनके साथ बाइंड कर जाते थे. तो इसके बाद इस बाइंडिंग पैटर्न को मज़ीद रिफाइंड टेक्निक से इसको सब्स्टिट्यूट किया गया. तो लेटर ऑन जो सिंगल स्ट्रैंडेड जीन्स फ्रेगमेंट थे इनको डायरेक्टली अमाइनो ग्रुप के साथ लेबल किया गया, और फिर अमाइनो ग्रुप का जो रिएक्शन है जब बाइंडिंग होती थी एल्डिहाइड ग्रुप के साथ या एपोक्सी डेरिवेटाइज्ड फंक्शनल ग्रुप्स के साथ, जिनको कोट किया जाता था ग्लास स्लाइड्स के ऊपर. So these were the refinements that were introduced so that eye-to-eye interaction is there, so that single-stranded DNAs or double-stranded they can bind on the glass surfaces. और इसके बाद इसका एक और एडवांटेज था कि इसमें हम फ्लोरेसेंट डाइज या फ्लोरोफोर यूज कर सकते थे अपने मैसेंजर आरएनए की पॉपुलेशन को लेबल करने के लिए. तो इस तरह से मोर देन वन जीन का जो एक्सप्रेशन है इसको हम डिफरेंशियली एनालाइज कर सकते थे. मसलन एक जीन को जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ग्रीन डाइज के साथ लेबल कर सकते हैं, दूसरे को हम रेड डाइज के साथ लेबल कर सकते हैं. तो इस तरह से एक ही ग्लास स्लाइड के ऊपर हम डिफरेंट जीन्स का जो एक्सप्रेशन है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं.
तो अगर हाइब्रिडाइजेशन हो जाती थी तो इसका मतलब था कि टिश्यू के अंदर ये जीन्स जो हैं वो एट द सेम टाइम एक्सप्रेस कर रहे होते थे। तो इसमें ये वाली जो डायग्राम है ये इंडिकेट करती है कि किस तरह से हम सिंगल स्ट्रैंडर्ड या डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनएस को ग्लास स्लाइड्स के ऊपर बाइंड करवा सकते हैं। लाइक पहले जो ग्लास स्लाइड थी वो यूज की गई, दैट वर कोटेड विद polylysin so that their amino group they can interact with phosphate group of the DNA. So binding it is there on the solid surfaces. And then later on further modifications were introduced so that now amino group they can be directly attached with the phosphate group, and then those phosphate groups they can interact with either aldehyde groups on the glass surfaces so that binding is there by aldehyde amino group interaction, or some epoxy derivatives they can be coated on the glass slide so that interaction it is again there between the amino group and epoxy groups. So spotted DNA microarrays it is very efficient technique to detect the expression of number of genes, and here the number of genes we can study or spots we can study it may be around 5,000. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि नाइलॉन मेम्ब्रेन जो इनिशियली यूज की गई डीएनए माइक्रो एरेस की डेवलपमेंट में, उसमें हम अराउंड 10 से लेके 100 तक स्पॉट हम स्टडी कर सकते थे, और इसमें जो स्पॉट्स की जो तादाद है वो अब 5000 तक हो गई है। सो इट इज़ वेरी एडवांटेजियस टेक्निक। और स्पॉटिंग हम इसलिए इसको कहते हैं स्पॉटिंग डीएनए एरेस कि हम जो नॉन जीन्स हैं इसके ऊपर स्पॉट करते हैं या इमोबिलाइज करते हैं बाय यूजिंग रोबोटिक डिवाइसेस, और जब इमोबिलाइजेशन हो जाती है तो फिर हम इसको नॉन जो एक्सट्रैक्टेड मैसेंजर आरएनए है उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। सो इट इज़ वेरी advantageous technique, but there are certain limitations included that its cost is very high, it is not cost effective, so only some good scientific groups that having plentiful resources they can use this technique.